इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री दीपक जैन मुन्ना, श्रीमती ज्योति जैन, दीमापुर ललितपुर, श्री अनुपम जैन अंतु, श्रीमती स्वीटी, हर्ष खुशी, पीहू अनोरा वाला परिवार ललितपुर, श्री केवल चंद जैन, राजेश जैन, एडवोकेट निर्मल कुमार जैन, सिविल इंजीनियर परख जैन, वास्तुविद एवं समस्त मिठिया परिवार कटरा बाजार ललितपुर। दया भावना फाउंडेशन, जिसके नाम में ही छिपा है दया का स्वरूप, जिसके अंतर्गत आचार्य श्री विद्यासागर जी महामुनिराज के मंगल आशीर्वाद एवं मुनिश्री 108 अविचल सागर जी महाराज की पावन प्रेरणा से संचालित हो रहा है भारत का सर्वश्रेष्ठ आचार्य विद्यासागर गौ उपचार अस्पताल एवं भगवान श्री राम पक्षी उपचार अस्पताल। ग्वालियर झांसी हाईवे से 110 किलोमीटर, झांसी कानपुर हाईवे, झांसी टीकमगढ़ हाईवे, झांसी शिवपुरी हाईवे, झांसी ललितपुर हाईवे पर घायल, जख्मी, बीमार, दुर्घटनाग्रस्त गायों का एवं अन्य पशु पक्षियों का उपचार एवं संरक्षण का कार्य फाउंडेशन द्वारा किया जा रहा है। फाउंडेशन का भारत के प्रत्येक 4 लाइन, 6 लाइन एवं अन्य राष्ट्रीय महामार्गों पर प्रत्येक 150 से 200 किलोमीटर के अंतराल पर आचार्य विद्यासागर गौ उपचार अस्पताल संचालित करने का लक्ष्य है। आप भी दया भावना फाउंडेशन द्वारा किए जा रहे सराहनीय कार्य में आर्थिक सहयोग अवश्य प्रदान करें। एक अनजाना पुरुष हजारों साल पहले जंगलों में बैठ करके आने वाली सारी पीढ़ियों के कल्याण के लिए, जिसमें मैं गृहस्थ था, मेरे उत्थान के लिए उन्होंने जंगलों में अपने आप को हाथी के पैर के नीचे कुचल डाला, ताकि उन्होंने जो 4 पेड़ के पत्तों के कागज पर जो लिखा था वो सुरक्षित रह सके और हम आने वाली जैन कुल में उत्पन्न होने वाली आत्माओं को उसका लाभ मिल सके। उन्होंने अपनी प्राणों की आहुति दी। मैं ऐसे नहीं प्राण छोड़ूंगा, मैं घर में रहूंगा, परिवार पालन पोषण व्यवहार सारी क्रियाएं करूंगा। साथ में जिसने मेरे लिए इतना कष्ट सहन किया, जिसने मेरे लिए इतनी प्राणों की आहुतियां दी, अकलंक निकलंक ने सिर्फ इन शास्त्रों की रचना के लिए अपने गर्दन कटवा ली भाई साहब। और तुम्हारी निर्लज्जता की तो कोई चरम सीमा पार कर दी तुमने पूरी। 2 भाइयों में से एक भाई बोलता है कि नहीं मैं मर जाऊंगा, तुम आगे निकल जाओ, तुम्हें एक बार पढ़ने के बाद शास्त्र याद रहते, तुम शास्त्र कंठस्थ करो और लिखो और आने वाली परंपरा के लिए दे दो। कहां है? हम खुद ही उठ नहीं पाते बेड से। क्या हमारा कल्याण करवाएंगे और क्या दूसरों का कल्याण करवाएंगे? तुमसे उम्मीद ही क्या भली हो सकती? तुम्हें समय पर शरीर का सुख मिले, अन्न का सुख मिले, धन का सुख मिले, 4 लोग गली में तुझे जी हुजरी करने वाले, जय जिंद्र करने वाले मिले, तो तुम्हें लगता है कि तुमने तो दुनिया जीत ली। संत पुरुषों के सामने कैसे आते हैं, महत पुरुषों के सामने कैसे आते हैं, संतों से बात कैसे करते हैं, इसका लिहाज तक हम भूल गए। इतना घमंड और गुरूर से अकड़ करके बैठे रहते। क्या विचार करना चाहिए मुझे संतों के लिए? जिन संतों ने मुझ पर उपकार किया, एहसान किया, मुझे मुख से क्या शब्द निकालना चाहिए? कौन सा तुम्हें पुण्य पुण्य पुण्य, कौन से धर्म की रक्षा कर रहे हो तुम? जीवित संतों का तक तुम्हारे मानस पटल पर कोई ज्यादा सम्मान नहीं है, आदर नहीं है, बहुमान नहीं है। वाणी पर जीव को लगाम नहीं लगा पाते तुम। कौन सा नमोकार मंत्र की शक्तियां तुम पर प्रसन्न होगी? तुम खुद बताओ। क्या वो नमोकार मंत्र की शक्तियां जानती नहीं है कि तुम अरहंतों के साथ क्या व्यवहार करते हो, सिद्ध प्रतिमाओं के साथ क्या व्यवहार करते हो, आचार्यों के साथ तुम्हारी क्या सोच है, उपाध्याय जो तुम्हारे गली में भ्रमण करते हैं उनके साथ तुम्हारी क्या हरकतें चलती है, दिगंबर साधु, आर्यिका माता, छुल्लक छुल्लिक आदि तुम्हारे नगरों में भ्रमण, ये जीवित आचार्य उपाध्याय साधु नगरों में आते हैं, तुम यूं नजरअंदाज करते हो, अरे ठीक है क्या करना, प्रसिद्ध महाराज थोड़ी ना है, नाम वाला थोड़ी ना महाराज है, कोई प्रवचन कर थोड़ी ना महाराज है। हल्का फुल्का समझ करके तुम उसको नजरअंदाज करते हो। 2 कौड़ी के एक लुगाई बगल में एक बच्चे पैदा करके तुम्हें इतना घमंड पैदा होता है कि नगर में आने वाले साधु को नमस्कार करने के लिए तुझे कमर सीधी नहीं होती, और तू आंख बंद करके उन मंदिरों में, जिनालयों में बैठ करके नमोकार मंत्र की माला उस 15 मंदिरों में बैठ के पढ़ रहे हो। तुम्हें लग रहा है वो नमोकार मंत्र की सारी शक्तियां दारू भी करके बैठी है। तुम जैसे कई आए, कई बड़बड़ करके निकल गए, वो सारी शक्तियां उन नमोकार मंत्र में हजारों साल से सबके थोबड़े देख रही है, सबके नखरे देख रही है, सबके अस्तित्व चेतना को सब जानती हो।
इधर आकर के हमारे सामने ये बड़ी बड़ी बातें बोलना कि मंत्र पढ़ रहे हो, तेरे मंत्र पढ़ते समय मंत्र में मन नहीं लगता, बताओ महाराज उपाय। कोई एहसान नहीं कर रहे मंत्र पढ़ करके। तुम्हें मंत्र बड़बड़ाने के लिए भी इसलिए दिया गया था ताकि तुम्हारे दिमाग को ये कहा जाए, सिखाया जाए कि तुम्हारा हित इसमें है। एक व्यक्ति आया, उसने कहा कि महाराज जी ये मेरी एक फाइल है और ये फाइल है, मुझे ये फाइल पास करवानी है। तो हमने उसको रास्ता बता दिया कि भाई या तो तुम्हारी ये फाइल राष्ट्रपति पास करेगा, या फिर तुम्हारी ये फाइल प्रधानमंत्री पास करेगा, या फिर तुम्हारी ये फाइल कोई सांसद पास करेगा, या फिर तुम्हारी फाइल कोई विधायक पास करेगा, या फिर तुम्हारी फाइल ये कोई जिलाध्यक्ष होता है या फिर सरपंच होता है वो पास करेगा। भाई 5 में से तुम किसी भी पास जाकर के अपनी ये फाइल पास करवा दो, इसी में तुम्हारे पास होने की संभावना है, इसी से तुम्हारा सब काम हो जाएगा। जाओ। किसी ने बोल दिया, हमने बोल दिया मान लो, और वो जैनी उठ करके वो सारी फाइल लेकर के घर में एक चबूतरे पे रख दिया और माला लेकर के वो बोलने लगा, मेरी फाइल राष्ट्रपति पास करेगा, प्रधानमंत्री पास करेगा, सांसद पास करेगा, विधायक पास करेगा, जिलाध्यक्ष पास करेगा। महाराज मेरी ये फाइल बैठ गया रट्टा मारने के लिए। जितना मजाक तुम उड़ा रहे हो इन मंत्रों का जाप करके, तुम लोगों को पता ही नहीं, इसको ज्यादा जपने से कर्म कटते। जब को भी इतना मजाक बना के रख लिया। आप बताओ क्या वो व्यक्ति 5 लोगों के मैंने नाम बता दिए उसको कि तुम्हारी ये फाइल ये 5 लोग निपटाएंगे, तो उस व्यक्ति को फाइल लेकर के घर में बैठ करके माला फेरने की जरूरत थी क्या? उन 5 में से किसी एक व्यक्ति के पास बगल में खड़े रह करके उसकी थोड़ा सेवा शुश्रूषा जो भी सेवा शुल्क होता है दे करके अपना काम करवाना चाहिए था। तुम्हें कभी भी अपने कर्म काटने की इच्छा होती है जीवित भगवान के पास, जीवित सिद्धों के पास, जीवित आचार्य उपाध्याय भगवान के पास जाकर के कर्म काटने के लिए कभी बैठने की इच्छा होती है? तुम्हारे लिए कहा गया था कि तुम्हारे कर्मों का विनाश, तुम्हारा कल्याण इस 5 में से किसी एक में है अथवा 5 में भी है। और तुम कहीं ये भूल ना जाओ कि तुम्हारा कल्याण किस में है, बस इसलिए उनका नाम आपको कहा। ये नमो अरिहंतानम, अरहंतों को नमस्कार करना है, सिद्धों को नमस्कार करना, आचार्यों को नमस्कार करना, उपाध्याय। और तुम प्रैक्टिकल जो जीवित तीर्थंकर है ना, उनको नमस्तु करने की आता पता, ना सिद्धों को नमस्तु करने की आता पता, आचार्यों को नमस्तु नहीं करना। तुम्हें तो विशिष्ट आचार्य चाहिए, प्रसिद्ध आचार्य। तुम्हें बहुत आसानी होती प्रसिद्धि प्राप्त करने वाले किसी भी साधु को अपना गुरु बना करके उनके पीछे। और मैं जानता हूं जब जब किसी श्रावक ने यह गलती की है कि सिर्फ वो प्रसिद्ध है इसलिए उसको गुरु बनाया, बाद में मैंने ये देखा है थोड़ा सा अशुभ कर्म का उदय आया, कोई खोटा काम नहीं किया, सिर्फ अशुभ कर्म का पूर्व जन्मों का उदय आया, तो मैंने उनको निंदा करते हुए भी देखा, आलोचना करते देखा। क्यों? अरे अगर तुमने गुरु ही बनाया था तो गुरु का क्या लेना देना तुम्हें शुभ कर्म का उदय चल रहा है कि अशुभ कर्म का उदय चल रहा है? ये तुम्हारे गुरु बनाने की विचित्र लीला है। और ये भारत देश में कहीं भी चले जाओ, जो 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 प्रसिद्ध हुआ उसको गुरु बना करके गले में टांग करके गोली में खुशी से घूमते। अरे हमारे गुरुदेव तो विद्यासागर महाराज है, फलाना महाराज है, फलाना महाराज। प्रसिद्ध साधु को गुरु बनाने की इतनी होड़ क्यों? ये कोई बहुत बड़ा उपलब्धि नहीं है। आपको लगता हुआ सिर्फ आपके अंदर का जो मान कषाय है ना, वही और थोड़ा सा प्रफुल्लित होता है। आपको ऐसी शिक्षा दी गई थी नमोकार मंत्र के बहाने से कि आप आचार्यों का भी पालन पोषण करें, प्रत्येक उपाध्याय परमेष्टि का पालन पोषण करें, नमस्कार करें। नमस्कार तभी करोगे ना जब उनको आहार दान दोगे, औषधि दान दोगे, सेवा शुश्रूषा करोगे, तभी तो नमस्तु करने के लिए जीवित रह पाएंगे। तुम्हारी ऐसी हरकतें ही नहीं है कि कोई 5 परमेष्टि में से कोई साधु कभी तुम्हारी वजह से जीवित रह पाए। हो तो बताओ तुम्हारे पास कोई हरकत है? आहार दान देने के लिए तो 4, 6 महीने, 8 महीने, 10 साल, 20 साल, 25 साल में एक बार घर में आहार हो रहे, सुन करके रोंगटे खड़े होते। क्या लेने देना गांव में साधु है क्या नहीं है? विवाह मंगल विवाह किया था धर्म वृद्धि के लिए, अर्धांगिनी धर्मांगिनी बोलते थे। कहाँ है तुम्हारा धर्म? अपन ही बस खाली अपनी ही 5 इंद्रियों के ढोल नगाड़े बजा रहे घरे बैठ करके। तू मुझे खुश कर, मैं तुझे खुश करूंगा, आपस में खुश करने में लग गए सब। 10-12 लोगों का झुंड इकट्ठा किया और सब एक दूसरों को खुश कर रहे घरे बैठ करके। सारा पैसा, सारा पुण्य, सारा वही सब निपट रहा है।
तुम्हारी वजह से कभी कोई साधु प्रसन्नता को प्राप्त हुआ है? तुमने कुछ ऐसा बोला, ऐसे विनय की, ऐसे नमोस्तु की, ऐसा कोई सेवा प्रदान की, ऐसा कोई दान दिया, कोई भी 5 परमेष्टि में से कोई एक का चित्त आह्लादित प्रमोदित हुआ हो? है ही नहीं। सबसे ज्यादा तुम्हारे इस धरती पर जन्म लेने से लेकर के अभी तक सबसे ज्यादा तुम्हारे द्वारा सुख किसको मिला है देख लो। उसमें कोई अरहंत नहीं है, कोई सिद्ध नहीं है, कोई आचार्य नहीं, कोई उपाध्याय नहीं, कोई साधु नहीं है। ये कामी, क्रोधी, मानी, मायाचारी, हाड़ मांस के शरीर धारण करने वाले भुक्कड़ लोग, जिनकी तृष्णा, जिनकी भूख कभी मिटती ही नहीं है, 24 घंटे 20 साल से तुम्हारे बगल में मुंह फाड़ करके बैठे, चाहिए 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 चाहिए। और सब ला करके तुमने उनके लिए अपना जीवन दे दिया, शरीर दे दिया, धन दे दिया, समय दे दिया, बुद्धि दे दी, मानुष्य जीवन दे दिया, करोड़ों जन्मों के बाद दुर्लभता से मिलने वाला ये मनुष्य भव भी उड़ा दिया उन 2 कौड़ी के लोगों पर। फिर भी आज भी 30-40 साल की शादी के बाद भी तुम कह नहीं सकते कि ये तुम्हारा खुद का ऊपर भरोसा करता भी है क्या नहीं करता। जिसके लिए तुमने मानव भव दिया, जिसके लिए, जिस पत्नी के लिए, जिस पति के लिए, जिस माँ के लिए, जिस बाप के लिए, जिस पुत्र के लिए, तुम आज 40 साल के बाद भी इतने आश्वस्त नहीं हो कि वो खुद स्वर्ग जाने लायक है और तुम खुद स्वर्ग जाने लायक बने हो, देवगति में जाने के लायक बने हो। सारा सुख वही भोग लिया, सारा दुख भी वही भोग लिया, सारी इंद्रियों के विषय भी वही आनंद बना लिए। पूर्व जन्मों का जिनेंद्र भगवान की पूजा पाठ करके जो पुण्य आया था वो भी उनके ऊपर ही उड़ेल दिया सबसे ज्यादा। बार बार उन पर तुम उड़ेल रहे हो सारा पुण्य इकट्ठा करके। ना तेरी मां स्वर्ग जाने लायक है, ना बाप स्वर्ग जाने लायक है, ना लुगाई स्वर्ग जाने लायक है, ना तू खुद स्वर्ग जाने लायक है, ना तेरी औलादे स्वर्ग जाने लायक है, ना देव बनने के लायक है। फिर भी गलियों में हम घूमते रहते कि नहीं महाराज हमारा तो बहुत पुण्य है। अरे पुण्य बोलते किसको? ये जलवा किसी और जगह जाके दिखाओ। हम खड़े रहते हैं ना बेटा, हम तो पूरा स्कैनर लगा करके देख लेते तुम्हारा हो क्या रहा है यार, देख नहीं रहे तुम। और मैंने एक बार आपको शब्द, एक सेंटेंस बोला था, जीवन की सबसे बड़ी संकल्प, बड़ी साधना अगर कोई है इस पूरे ब्रह्मांड में, अगर कोई बहुत अच्छा आत्मा बनना चाहता है, बिना धर्म के, बिना दुनिया का कोई कर्म किए भी, उसको एक लाइन सोचना चाहिए हमेशा, मुझे पंच परमेष्टि को सुख देना है। जो आपके पास ना हृदय है, बुद्धि है, मन है, आंखें है, वाणी है, हाथ है, पैर है, विचार है आपके पास, पहले इनका इस्तेमाल करके पंच परमेष्टि को सुख देने की इच्छा करो। तुम्हारे पास जो तुम्हारा स्वयं का वैभव है ना, पहले उस वैभव के बारे में सोचो। एक मन है आपके पास, वो मन दो ना किसी आचार्य उपाध्याय साधु को, किसी अरहंत को, बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हो। तुम्हारे पास आंखें हैं, तुम्हारे पास शब्द है, तुम्हारे पास ऐसे ऐसे शब्द है कि गली में घूमने वाले स्त्रियों को प्रसन्न कर सकते हो, ऐसे चतुराई भरे हुए शब्द है, ऐसे कुशलता भरे शब्द है, ऐसे पुरुषों को तुम प्रभावित कर सकते हो, ऐसे पुत्र को, ऐसे माता पिता को तुम ग्राहकों को प्रभावित कर सकते हो, वश में कर सकते हो। तुमने अपने शब्द के जाल में न जाने कितने लोगों को खस करके फंसाया और फंसा करके लाभ प्राप्त किया है। तो करो ना, भगवान तो वही कह रहे हैं कि तुम आओ जिनालयों में और करो मेरी प्रशंसा, बोलो, मेरी तरफ भी कुछ देखो और कुछ कहो, मुझे भी अपने जाल में फंसाओ, वाक जाल, अपनी वाणी के, अपने शब्दों के जाल में मुझे फंसाओ, अविचल सागर। आजकल बहुत सारे प्रवचन करके तुम लोगों को तो प्रभावित कर रहे हो, थोड़ा मुझे भी तो, मुझे प्रभावित करने के लिए तुम्हारे पास कोई शब्द है क्या? सारे शब्द ग्राहकों को प्रसन्न करने के लिए, स्त्रियों को प्रसन्न करने के लिए, पुरुषों को प्रसन्न करने के लिए, मित्रों को प्रसन्न करने के लिए तुम्हारे पास शब्द है क्या? मुझे प्रसन्न करने के लिए तुम्हारे पास कोई शब्द ही नहीं है। सारे शब्द दिन भर बड़बड़ 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 बड़बड़, दिन भर बड़बड़ करके 2-4 इंसानों के दिमागों को प्रसन्न और खुश करके वश करके रख लेते हो, तो ऐसा फुदक के चलने लग जाता है आदमी को, क्या बताऊं मैं। ऐसा लगता है मुझसे बड़े चतुर्बुद्धि, विवेक बुद्धि, होशियार कोई दुनिया में है ही नहीं। है तुझ में इतनी चतुर्बुद्धि, है तुझ में इतनी अकल, है तुझ में इतनी बड़बड़ करने की क्षमता, आओ जिनालय में बैठो और बड़बड़ करके प्रभु की कृपा प्राप्त करके घर जाओ। मान तुम भगवान ने भी बड़बड़ कर ली, अपनी वाक जाल में जिनेंद्र भगवान को फंसा दिया और उनके सारी रिद्धि सिद्धियों को, देवताओं को अपने सामने ला करके खड़ा करने के लिए मजबूर किया। वो शब्द ही तो थे, कौन से किडनी फेफड़े निकाल करके भगवान ने, मानतुंग महाराज ने हाथ काट करके चढ़ाया था चढ़ावे में, शब्द ही तो है।
तो कभी लज्जा के भाव आना चाहिए कि मुझ में इतनी शब्द है, इतना बड़बड़ करता हूं दिन भर, इतनी चतुर्वाक चतुरता है। अपने पास जितने शब्द है सिर्फ वो शब्द इतने ही चतुर है कि तुम्हारे शरीर की इंद्रियों के भोग पूरे कर सके। तुम्हारी मन की इच्छाएं, वासनाएं, तृष्णाएं, कल्पनाएं, तुम जो सोच के बैठे हो वो पूरा हो जाए, उसकी जुगाड़ करने वाले सारे शब्दों की रचना करने के लिए तुम्हारे पास चतुराई है। तुम्हारे पास वो चतुराई है ही नहीं। अंजन चोर कितना चतुर था, लेना ना देना, हल्दी ना लगी फिटकरी, रंग चौका करके निकल गई, इसको बोलते चतुर बुद्धि। मरना तो है ही, पीछे से सैनिक आ रहे हैं, मरना ही है। ऐसा नहीं कि वो कोई बहुत बड़ा तपस्वी, कोई त्यागी था, उसको मालूम था कि यहां अगर मैं सिंह पर चढ़ करके तलवार भोग के मर लूं तो अच्छा है, पीछे से आ जाएंगे न जाने कितने टुकड़े टुकड़े कर देंगे, क्योंकि रानी का हार चुराया वैसा, वहां तो टुकड़े टुकड़े होना ही था, नतीजा तो उसको पता ही था। तो यही ये निर्णय लेने की जो क्षमता होती है ना, तत्क्षण निर्णय ले लिया, मौत पक्की है तो ये वाली क्या ये वाली। तो यही गृहस्थों को चिंतन करना चाहिए। भाई दिन भर मैं जो इतने बड़बड़ करता हूं, इतना बक करके दूसरों के चित्त को हर रहा हूं, तो क्यों ना मैं ऐसा चतुराई कर लूं कि मैं यही बड़बड़ करके, जैसे मानतुंग मुनि महाराज विशापर स्तोत्र रचने वाले, अन्य परमागम स्तोत्र रचने वाले, वितराग स्तोत्र रचने वाले, ऋषि मंडल स्तोत्र की रचना करने वाले, ये सारे साधकों ने तो बड़बड़ करके तो रिद्या सिद्धिया प्राप्त कर ले, तू भी कर ले। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री दीपक जैन मुन्ना, श्रीमती ज्योति जैन, दीमापुर ललितपुर, श्री अनुपम जैन अंतु, श्रीमती स्वीटी, हर्ष, खुशी, पीहू अनोरा वाला परिवार ललितपुर, श्री केवल चंद जैन, राजेश जैन, एडवोकेट निर्मल कुमार जैन, सिविल इंजीनियर परख जैन, वास्तुविद एवं समस्त मिठिया परिवार, कटरा बाजार, ललितपुर। क्या आप वास्तुशास्त्र के अनुसार अपने घर का काम कराना चाहते हैं? तो आज ही जुड़ जाइए सिविल इंजीनियर परख जैन वास्तुविद से, जो अपने वास्तु ज्ञान से कराते हैं सारा काम। जैसे पुराने घर का वास्तु बिना तोड़ फोड़ कर सही किया जाता है, कॉलोनी का लेआउट प्लान, वास्तु की 16 दिशाओं के अनुसार घर की प्लानिंग, वास्तु के अनुसार 3D एलिवेशन। हमारे यहाँ सारे कार्य वास्तु की 16 दिशाओं और 32 प्रवेश द्वार को ध्यान में रखकर किए जाते हैं। स्थान महाकाली लाइन, कटरा बाजार, ललितपुर। तो देर किस बात की, हर वास्तु से जुड़ी समस्या का निदान करेंगे सिविल इंजीनियर परख जैन वास्तुवेद। संपर्क सूत्र 9630845139।